हाय एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड राहुल फ्रॉम कनाडा ड्रीमर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाइल्ड केयर बेनिफिट्स को कैसे अप्लाई करना है एज ए न्यूकमर इन कनाडा। जो स्टेप मैंने फॉलो करे हैं और वो आपको कैसे हेल्प करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कितना टाइम लगा हमें चाइल्ड केयर बेनिफिट आने में और क्या क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना होता है। इस सब स्टेप्स को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वेबसाइट्स पर जाकर एप्लीकेशंस कैसे फिल करनी है, क्या क्या डिटेल्स मांग सकते हैं वो, क्या क्या उनके ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं जो हमें रिटर्न उनको रिस्पॉन्स करने पड़ेंगे। तो इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो वीडियो को मिस मत करना। कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे कि आपको डिटेल पता नहीं होंगी, आपके पेपर्स रेडी ना हो, फिर उसके बाद आपको बेनिफिट ना मिले। तो इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिंक पर जाना है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कनाडा चाइल्ड बेनिफिट का ऑफिशियल पेज है कनाडा की गवर्नमेंट का। इस लिंक पर लैंड होने के बाद ना आपको इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सारी इस पेज पर दिख जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, क्या बेनिफिट है इसके। तो सीसीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कनाडा में, यहाँ पर जब बात करते हैं। और कनाडा रिवेन्यू एजेंसी, जैसे इंडिया में हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर कनाडा रिवेन्यू एजेंसी यूज़ करते हैं, सीआरए बोलते हैं शॉर्ट टर्म। सो ये ना जो भी आपको बेनिफिट देते हैं आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, आपके बच्चे को मतलब सपोर्ट करने के लिए, टू ग्रो हेयर, टू लर्न वेल, टू गेट एजुकेटेड। सो इस इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स के लिए ये आपको गवर्नमेंट अपने पॉकेट से आप लोगों को मंथली देती है रिम्बर्समेंट। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ना टैक्स फ्री है मंथली पेमेंट। सो मंथ इसका मतलब है आपको जब आप 1 साल के बाद अपना टैक्स फाइल करोगे तो वो आपको इस पैसे का कोई शो नहीं करना पड़ेगा रिकॉर्ड। सो ये टैक्स फ्री है। सो जो चिल्ड्रंस एप्लीकेबल हैं और एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉल बैक करते हैं वो है जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है। जैसे आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो बेटे बच्चे हैं, तो अगर दोनों बच्चों की उम्र 18 से नीचे है तो आपको इंडिविजुअल दोनों बच्चों के अलग अलग पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जब आप अप्लाई करते हो तो आपसे डिटेल मांग रहे हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड का अपनी एज वगैरह और प्रूफ ऑफ बर्थ दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो उसके बाद वो 12 साल का है, वो 15 साल का है, तो दोनों को सिमिलर बेनिफिट्स मिलेंगे बट अलग अलग मिलेंगे। एक को $550 मिल रहे हैं तो अगले को भी $550 मिल रहे हैं। तो आपको टोटल $1100 आएंगे मंथली दोनों बच्चों के। सो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि मेरे अगर 3 बच्चे हैं तो सबके अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। सो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट यहीं पे क्लियर कर दिया। सो लेट्स मूव कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस। सो अप्लाई करने के लिए ये इन्होंने क्राइटेरिया लिखे हुए हैं कि आपका बच्चा आपके साथ 18 साल से उम्र कम है और रह रहा हो आपके साथ ही, और आप ही अपने बच्चे की प्राइमरी टेक केयर करते हैं, और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा यू आर ए रेजिडेंट ऑफ कैनेडा फॉर टैक्स पर्पस। और कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि आपको टैक्स फिल करने अलाउ है कनाडा के अंदर इज़ कि अगर आप कनाडा के सिटीज़न हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं या पीआर है आपके पास। प्रोटेक्टेड पर्सन वो होते हैं जिनको रिफ्यूजी केस लगा होता है। और फोर्थ है टेम्परेरी रेजिडेंट हु हैज़ लिव्ड इन कनाडा फॉर प्रीवियस 18 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वर्क परमिट है 2 साल का या 3 साल का, बट आपके आपकी फैमिली डिपेंडेंट और वो भी यहीं पे कनाडा में आपके साथ आए हैं, तो आप 18 महीने के बाद 19th मंथ जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं चाइल्ड केयर बेनिफिट के लिए। ठीक है। और उसके बाद इंडिविजुअल जो भी रजिस्टर्ड है वो एंटाइटल्ड है बाय द इंडियन एक्ट, वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आपको डिटेल इस लिंक पर मिल जाएंगी। ये भी मैं आपको, जो भी मैं आपको स्क्रीन पर ये लिंक्स दिखा रहा हूँ सारे के सारे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको नेविगेशन में दिक्कत ना आए। आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट के अमाउंट कितना मिल सकता है, तो आप ना इस अमाउंट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट इनका कुछ क्राइटेरिया है जब आप कैलकुलेशन करेंगे। और इन्होंने जैसे कैलकुलेशन करते हैं ये, उन्होंने उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ वेबसाइट पे भी शो कर रखी है। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप शेयर्ड कस्टडी में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आने के बाद कुछ लोगों के साथ डिस्प्यूट होते हैं तो वो डिवोर्स फाइल करते हैं, तो अगर कस्टडी
दोनों माँ माँ बाप के पास 50-50% है, तो वो ये डिटेल्स पढ़ के अपना क्राइटेरिया फिल कर सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है अभी। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट अगेन कि क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। हर साल के जुलाई में कैलकुलेट होती हैं पेमेंट्स। सो जुलाई 2023 से जो जून 2024 तक इसके ऊपर जो आपकी नेट फैमिली इनकम, इसका मतलब ये है कि जो टैक्सेस देने के बाद आपकी जो नेट नेट फैमिली इनकम है, आपकी वाइफ, आप या आपके मम्मी पापा, पूरी फैमिली कितना कमाते हैं, वो सारा आपको डिटेल देनी होगी। उसके बाद ये कैलकुलेट करते हैं कि इस फैमिली को कितने एंटाइटलमेंट होगा, मतलब कितने पैसे मिलेंगे मंथली पर चाइल्ड। सो ये डिटेल आपको, एक ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं। उसके बाद इन्होंने कैसे, मैथ है इसके पीछे, ये लिखा हुआ है कि आपके कितने बच्चे हैं, उनकी एज कितनी है, एडजस्टेड फैमिली नेट इनकम रिपोर्टेड लास्ट ईयर इन टैक्स रिटर्न्स, ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करके आपकी मंथली कितना बनेगा आपका चाइल्ड केयर बेनिफिट पर चाइल्ड, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन ये आपको बाय बाय पेपर फैक्स और या फिर आपको ईमेल पे नोटिस भेज देंगे कि कितना आपको एंटरटेनमेंट मिला है या नहीं मिला, और या उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सब आपको डिटेल प्रॉपर भेजते हैं ये। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल से नीचे है तो आपको इतना मैक्सिमम मिल सकता है, जो कि ये पर मंथ इतना बनेगा। और 6 से 17 साल के बीच में है तो आपका मैक्सिमम इतना मिलेगा, और ये इतना आपका पर मंथ बनता है। ठीक है। बहुत से लोगों को ये कैलकुलेशंस करने में बहुत दिक्कत आती है और उनको पता नहीं होता कितना है क्या नहीं है। डिटेल वीडियोस भी बहुत कम है इंटरनेट के ऊपर। सो मैंने सोचा कि ये बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ था जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहा था। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाता हूँ और लोगों को भी थोड़ी गाइडेंस मिलेगी। सो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ, आपको जैसे इस पर क्लिक करना है तो इसके बाद ना ये कैलकुलेटर वाला पेज आ जाएगा। इस पर आपको स्टार्ट योर कैलकुलेशन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इसके अंदर डिटेल्स भरनी है कि किस टैक्स ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं चाइल्ड केयर बेनिफिट। सो अभी हम 2024 में वीडियो बना रहे हैं ये। सो मैंने जो अप्लाई करा था वो 2023 के टैक्स ईयर के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि मैं 2023 में आया था यहाँ पर। सो हमने 2023 का सिलेक्ट करा। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करके डिटेल्स आप पूरी भर सकते हैं कि आई यू लिव इन कैनेडा, दिस एंड दैट, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ देयर आर अप टू अंटिल 5 स्टेप्स। तो आप ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको कैलकुलेशन थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितने एग्जैक्टली नहीं होगा, बट आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं और कब को कितना मिल सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये नहीं पता होता कि उनको पैसे कब कब आएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर भी दिया तो आपको कोई, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं होती कि आपने एप्लीकेशन दे दी कि यहाँ पहुँच गया, स्टेटस इसका स्टेटस ये है, यहाँ पर ये फाइनल डिसीजन आता है। अगर डिसीजन आने के बाद आपको कब पेमेंट्स होंगी, कौन कौन से महीने की कौन सी डेट को आती हैं, वो सारा डिटेल इन्होंने इस पेज पर दी हुई है। सो जैसे 2024 के अंदर इन्होंने प्रॉपर पहले डिफाइन कर दिया कि 19 जनवरी को आएगी पेमेंट, 20 मार्च को आएगी, फिर अप्रैल में 19 तारीख को आएगी। सब सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने पूरे साल का। तो अगर आपकी लमसम पेमेंट बनती है $240 से नीचे, तो आपको ये टोटल 1 साल का इकट्ठा ही देंगे, आपको मंथली नहीं भेज देंगे। ठीक है। अब आप जैसे न्यू कमर हैं तो आपके लिए वो प्रीवियस केस तो जो मैंने बताया $240 वाला, वो तो एप्लीकेबल नहीं है, बट मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन देने में कोई बुराई नहीं है। सो कमिंग बैक टू अगेन द मेन पॉइंट इज़ कि पहली पेमेंट जो होगी आपकी एप्लीकेशन रिसीव होने के 8 वीक के अंदर मिलेगी, अगर आपका अप्रूवल आ जाता है। अदरवाइज 11 वीक्स के अंदर ऑफ रिसीविंग योर एप्लीकेशन बाय मेल। सो दो मेथड हैं अप्लाई करने के, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करा है CRA पे अकाउंट बनाकर, तो 8 वीक्स में आपके एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद मिल सकते हैं आपको पैसे। कितने अप्रूवल होगा वो सब आपको CRA के अकाउंट में मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन, मतलब इनको कोरियर के थ्रू भेजते हैं अपने डॉक्यूमेंट एंड देन वो आपको वापस रिस्पॉन्स कोरियर के थ्रू ही कर रहे हैं, तो वो 11 वीक का टाइम लगता है, तो अराउंड 3 मंथ्स। सो हमें भी इतना ही लगा था कि मैंने अगस्त में एप्लीकेशन भेजी थी, तो इन्होंने मेरे को रिवर्ट डॉक्यूमेंट करे थे नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो 3 महीने के अराउंड ही लग गया था टाइम। सो जो ये लिखते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट वही फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं, जैसे मुझे नहीं पता था, पर इस वीडियो को बनाने के टाइम पे मुझे ये चीज़ें क्लियर हुई कि
अच्छा 11 वीक्स थे, अदरवाइज मुझे लगा कि इनका तो बहुत टाइम लगता है। सो मैंने सोचा कि ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर दिया जाए वीडियो के अंदर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द चाइल्ड केयर बेनिफिट। करते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई। सो देर आर टू बेसिक मीडियम फॉर अप्लाइंग, कि एक ऑनलाइन कर सकते हैं और आप बाय कोरियर कर सकते हैं। तो तीसरा केस भी है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आने के बाद न्यू बॉर्न होता है किसी का, तो उस केस में आपको कैसे करना है फॉलो, तो ये भी इन्होंने इस पेज पे मेंशन करा हुआ है कि थ्रू बर्थ रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप किसी, ये टेरिटरी बेस्ड है, प्रोविंस और टेरिटरी बेस्ड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी टेरिटरी के बेसिस पर अप्लाई करना है। सो आपको यहाँ पर अपना सिन नंबर सबमिट करना होगा इनको, और अपना कंसेंट देना होगा, मतलब अपनी परमिशन देनी होगी इनको कि यस यू कैन, आई वांट टू अप्लाई फॉर माय न्यूली बर्थ किड। सो ये सारी डिटेल आपको, ये जो इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया है यहाँ पर फिल करके आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। सो जो यूजुअल जनरल केसेस है वो ये है कि ऑनलाइन थ्रू माई अकाउंट, ये यहाँ पर इसको माई अकाउंट यूज़ करते हैं टर्म को, सी आर ए माई अकाउंट, बहुत लोग सर्च भी ऐसे ही करते हैं सी आर ए माई अकाउंट। पर मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यहाँ पे उन्होंने डिटेल स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि क्या क्या करना होता है। सो इस पर आप क्लिक करोगे, तो जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला है साइन इन पार्टनर। साइन इन पार्टनर होते हैं जैसे यहाँ पे बैंक और बहुत फाइनेंसिंग कंपनीज है, जैसे मेरा अकाउंट आरबीसी रॉयल बैंक में है, तो मैं ये स्टेप भी फॉलो कर सकता था, बट उससे पहले मैंने अपना प्रोविजनल पार्टनर को किया। आई एम स्टेइंग इन कैलगरी अल्बर्टा, तो मैंने यहाँ से लॉगिन करा था अपना, मेरा अल्बर्टा गवर्नमेंट पे अकाउंट बनाया था मैंने, तो वहाँ से साइन इन करा मैंने। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में है तो आपको, आई सजेस्ट कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है सीआरए पे। तो आप ये दोनों, अगर आपके अकाउंट बने हुए हैं एनी ऑफ द प्रोविंस, तो आपको इजी हो जाएगा। याद पासवर्ड भूलता नहीं है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक ही चल रहा है तो चलने दो। सो अब जो ऑप्शन टू है वो यूजली नॉर्मल होता है कि आपने, अगर आपका साइन इन रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो साइन इन करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे भी जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको सिन नंबर आपका ज़रूरी होगा। लेट मी रिफ्रेश इट। या सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना सिन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, और अपनी इनकम डालनी होगी दो ईयर वाइज की 2023 में कितनी इनकम थी, और पिछले साल 2022 में आपने रिटर्न कितना भरा था। तो ये सारी, अगर आप इंडिया से, तो जो इंडिया में आपने इनकम टैक्स भरा था उसके बेसिस पे आप उस अमाउंट को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें और यहाँ पर वो अमाउंट डाल दें। तो आप ये वाला फॉर्म फॉलो कर लेना। अगर मैं इस फॉर्म को फिल करूँगा और टाइम लग जाएगा, तो मैं आई डोंट वांट कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी बने। सो आपको समझ आ गया कि ये स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे। और बाय मेल ये है कि इनका ये वाला एड्रेस है, ये फॉर्म है, फॉर्म RC66। इसको आप क्लिक करके, PDF फाइल है ये, आप इसको PDF फाइल को फिल भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। सो ये आपके यहाँ पे स्टेप्स हैं। सो आप डाउनलोड करके फिल करके, इन्होंने नीचे एड्रेस दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे भेजना है, उसके अंदर ही दे रखा होता है, एप्लीकेशन के अंदर ही। तो ये योर टैक्स सेंटर। सो जैसे आई एम फ्रॉम अल्बर्टा, सो अल्बर्टा का जो डिलीवरी एड्रेस है वो ये है, विनीपेग टैक्स सेंटर, पोस्ट ऑफिस दिस। सो जो मेरे डॉक्यूमेंट है वो मेरे को विनीपेग भेजने थे, वो मैंने यही फॉलो करा था स्टेप, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ऑनलाइन अप्लाई करने का भी मेथड है या नहीं। सो अब आपको ये पता चल गई हैं चीज़ें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन फॉलो करना है या ऑफलाइन फॉलो करना है, या अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जब भी आप सीआरए को कांटेक्ट करोगे, तो कांटेक्ट करने से पहले ना आपको ये डिटेल्स अपने साथ रखनी होगी कि सोशल इंश्योरेंस नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल अबाउट योर किड, एंड आल्सो अबाउट योर पेमेंट्स। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें बिना लिए अगर उनसे बात करेंगे तो उनको ना डाउट हो जाएगा कि ये मे बी फ्रॉड केस है, तो वो अकाउंट को लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो हमारे साथ हुआ था कि मेरा और मेरी वाइफ का अकाउंट अलग अलग है सीआरए पे, बट मेरी वाइफ का अकाउंट के बिहाफ पे मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ कहाँ पर है। तो वाइफ उस टाइम मेरी जॉब पर थी, तो उन्होंने ये बोला कि वी फाइंड दिस एज ए इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि उनका ये पर्सनल अकाउंट है, आप यूज़ नहीं कर सकते।
तो उन्होंने उसका अकाउंट लॉक कर दिया। फिर उसको 1 घंटा, जब 3-4 दिन के बाद हमने दोबारा ट्राई करा तो 1 घंटा उसको लगा कॉल पर, प्रॉपर वेटिंग टाइम के साथ कि ओपन हुआ अकाउंट उसका, रिवोक कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद टाइम लगने के बाद सारे प्रोसीजर सेट हुए, तब जाके वो अपना ईमेल आईडी और नंबर के थ्रू रजिस्टर कर पाई दोबारा। सो मेक श्योर आप ये गलती मत करें कि जैसे वाइफ का अकाउंट है तो वाइफ को ही बात करने दें, अगर आपका अकाउंट है तो आप खुद ही बात करें। जो जो रियल सिनेरियो है ये हमारे साथ हुआ है। सो मैंने सोचा कि शेयर करता हूँ। तो ये आपको जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये नंबर्स मिल जाएंगे, टेरिटरी बेस पे इन्होंने नंबर असाइन करे हुए हैं, और इनका वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करे हुए हैं। तो आप मेक श्योर कि ये फॉलो करके ही बात करें तो आपको ईजी होगा। और आप बाय मेल के थ्रू भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको एड्रेस पहले दिखाए थे वो यही है, ये देखिए। जैसे मेरा यहाँ ये वाला है तो मैं यहाँ पे इनको मेल के थ्रू, बट मेल के थ्रू बहुत टाइम लगता है, 2-2 महीने के बाद रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि ऑनलाइन आप करें तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आएंगे हर चीज़ के। दैट्स ऑल एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी न्यू कमर्स जैसे आए हैं कनाडा में, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी, तो हम बस ये स्टेप्स शेयर करना चाह रहे हैं सबके साथ, ताकि दिक्कत ना आए किसी को। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।